81,214 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक। एनसीसी डाइवर्सिफिकेशन पर बड़ा दांव लगा रही है, क्या ये स्टॉक के लिए ग्रोथ का अगला ट्रिगर है? 81,214 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक के साथ यह अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली ईपीसी कंपनी मार्केट की कीमतों पर असर डालने की कोशिश कर रही है। अपने पारंपरिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अलावा कंपनी ऐसे बिजनेस भी जोड़ रही है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कई सालों तक रेवेन्यू मिलता है, खासकर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ताकि सिर्फ काम के बड़े पैमाने पर ही मुकाबला न करना पड़े। इस तिमाही के नतीजों से यह समझने में मदद मिलती है कि क्या ये बदलाव इतना बड़ा है कि कंपनी के वैल्यूएशन पर नए सिरे से विचार किया जाए, या फिर यह FY27 के बजाय FY28 की कहानी है। एनसीसी लिमिटेड का शेयर 144 रुपये और 94 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, जिससे कंपनी की वैल्यू लगभग 9,100.01 करोड़ रुपए आंकी गई। ये स्टॉक लगभग 12.22x के ट्रेलिंग पीई और लगभग 1.17x के पीबी पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 225 रुपये और 95 पैसे से काफी नीचे है। ईपीसी के जाने पहचाने आधार के साथ नई खूबियां। एनसीसी मुख्य रूप से एक ईपीसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी हुई है। इसका ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 16% बढ़कर 81,214 करोड़ रुपए हो गया है और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 12% बढ़कर 5,842 करोड़ रुपए रहा है। इसके ऑर्डर पाइपलाइन में बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पानी और रेलवे का दबदबा बना हुआ है। हालांकि एनसीसी पचवाड़ा कोल माइनिंग कॉन्सेशन और 6,791.59 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर बिजनेस के जरिए अपने कारोबार में विविधता ला रही है। पारंपरिक ईपीसी प्रोजेक्ट्स के उलट ये बिजनेस कई सालों तक लगातार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे भविष्य में रेवेन्यू की बेहतर स्थिति बन सकती है। स्मार्ट मीटर का दांव एन्युइटी इनकम, लेकिन अभी नहीं। महाराष्ट्र की RDSS स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर SPV NCCAMISP रे और NCCAMISP मराठवाड़ा DBFOOT मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एन्युइटी की अवधि लगभग 10 साल होती है। 30 जून 2026 तक 45% मीटर लगाए जा चुके थे और एनसीसी ने इन SPV में इक्विटी के तौर पर 460 करोड़ रुपए का निवेश किया था और 1,461 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि मॉड्यूलर इंस्टॉलेशन से रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। फ्री 27 की पहली तिमाही में 264 करोड़ रुपए, लेकिन पूरे पैमाने पर अनुमानित 10 साल की एन्युइटी बिलिंग तब तक सामान्य नहीं होगी जब तक कि फ्री 2728 में रोल आउट लगभग पूरा न हो जाए। नुकसान ये है कि लगभग 1,921 करोड़ रुपए का डेट और इक्विटी ऐसे एसेट में लगा है जिससे अभी कोई कमाई नहीं हो रही है, जिससे बिना कैश फ्लो के ग्रुप लेवल पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। रेगुलर इनकम वाली बात को एनसीसी के अकेले किए गए 1,648 करोड़ रुपए के बिहार स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट से नहीं मिलाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट एन्युइटी SPV के बजाय कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में आता है। पचवाड़ा कोल माइनिंग वो मॉडल जो पहले से ही काम कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण पचवाड़ा है। 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत एनसीसी की वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ इस माइन डेवलपर ऑपरेटर एग्रीमेंट में 51% हिस्सेदारी है। इसने ग्रुप के रेवेन्यू में 12% का योगदान दिया और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 715 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया, जिसमें टैक्स से पहले का प्रॉफिट 28 करोड़ रुपये रहा। प्रेजेंटेशन में दिखाए गए पिछले 3 क्वार्टर में ये योगदान काफी हद तक स्थिर रहा है, जो ग्रुप के रेवेन्यू का 11% से 14% के बीच रहा है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस रेवेन्यू का PBT मार्जिन 4% से भी कम है, जिसका मतलब है कि भले ही रेवेन्यू लंबे समय तक मिलने वाला हो, लेकिन इसके साइज की तुलना में शॉर्ट टर्म कमाई में इसका योगदान कम है। बिजनेस मिक्स धीरे धीरे बदल रहा है। कंस्ट्रक्शन FY27 की पहली तिमाही में ग्रुप के कुल रेवेन्यू में कंस्ट्रक्शन का हिस्सा 80% था। इसके बाद कोल माइनिंग 12%, स्मार्ट मीटर 5%, टनल 2% और रियल एस्टेट 1% का नंबर आता है। अभी भी कुल रेवेन्यू का 4/5वां हिस्सा प्रोजेक्ट पूरा करने से जुड़े रिस्क, लागत बढ़ने, पेमेंट में देरी और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में उतार चढ़ाव से जुड़ा है। यह उस स्थिति से एक बड़ा बदलाव है जब कुछ साल पहले कंपनी लगभग पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन पर निर्भर थी। निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्मार्ट मीटर SPV के लिए फ्री 2728 में रेवेन्यू की शुरुआत 6,792 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट वैल्यू असल में एन्युइटी बिलिंग शुरू होने तक कमाई में योगदान देने के बजाय बैलेंस शीट कमिटमेंट है। इस मामले में देरी होने से कर्ज से फंड की गई
बिना कमाई वाली पूंजी का इस्तेमाल लंबा खींच सकता है। मीटर लगाने की रफ्तार जून 2026 तक 45% मीटर लगाए जा चुके थे। तिमाही आधार पर नजर रखने के लिए एक जरूरी बात यह है कि पूरा रोलआउट कब तक होगा और उसके हिसाब से रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी होगी। कंसोलिडेटेड लेवरेज 0.5x के डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ कंसोलिडेटेड लेवल पर नेट डेट FY26 के आखिर में 2,815 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 3,513 करोड़ रुपए हो गया। निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि क्या स्मार्ट मीटर से रेवेन्यू शुरू होने के बाद ये लेवरेज स्थिर होता है, क्योंकि इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा एन्युइटी बिजनेस की फंडिंग से जुड़ा है। पचवाड़ा की कमाई में स्थिरता WBPDCL व्यवस्था के तहत कम PBT मार्जिन की वजह से किसी भी तरह के कॉस्ट प्रेशर या ऑफटेक में रुकावट का असर रेवेन्यू विजिबिलिटी की तुलना में मुनाफे पर ज्यादा पड़ेगा। मुख्य EPC बिजनेस पर काम एन्युइटी बिजनेस कैसे आगे बढ़ते हैं, इससे अलग वर्किंग कैपिटल मैट्रिक्स जैसे रिसीवेबल डेज में सुधार हुआ है। FY26 में 73 से घटकर Q1 FY27 में 68 हो गए हैं। साथ ही ऑर्डर से एग्जीक्यूशन कन्वर्जन भी निकट भविष्य की कमाई के लिए मुख्य कारक बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी 80% रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन से ही आता है। साथ ही कंपनियों के वैल्यूएशन के बराबर आना NCC का वैल्यूएशन 12.22x ट्रेलिंग अर्निंग्स के साथ एक हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्युइटी कंपनी के बजाय एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जैसा है। अगर इसकी रेटिंग में बदलाव होता है तो इसकी ज्यादा संभावना ऑर्डर बुक की ग्रोथ के बजाय साबित हो चुके एन्युइटी कैश फ्लो के आधार पर होने की है।